नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो दिल्ली में गली गली कितने फायर चैम्बर्स, आज इसकी आंखें खोल देने वाली पड़ताल हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहने को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो अलग बात है कि अब हम छठे पायदान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन राजधानी की ऐसी बेतरतीब हालत की एक बारगी यकीन करना मुश्किल है कि इसी डेवलपमेंट के बूते वैश्विक मंच पर भारत का डंका बजता है। लेकिन 11 विदेशियों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार से लेकर प्रशासन तक जागा है। 10,000 से ज्यादा होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, फायर सर्विस की टीमें लाइसेंस, फायर सेफ्टी और दूसरे मानकों की जांच कर रही है। वहीं इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है अग्निकांड केस में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज को लेकर। लेकिन कैसे इस अग्निकांड ने दिल्ली के फायर चैम्बर बनने का सच खोलकर सामने ला दिया है। आज देखिए, मालवीय नगर सिर्फ सैंपल, आधी दिल्ली फायर चैम्बर। मालवीय नगर के होटल में 3 जून को हुए अग्निकांड ने हर किसी को दहला दिया। 21 लोगों के जिंदा चलने से हुई मौत ने झकझोर दिया। जहां होटल में लगी आग ने एक ही परिवार के 8 लोगों को छीन लिया, पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ गया। वहीं फोरेंसिक जांच में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि एक अफ्रीकी कपल के शव बचाव दल को बाथरूम में मिले, जहां दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था और महिला का सिर पति के कंधे पर टिका हुआ था। इसी हालत में दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। इस भयावह अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार और प्रशासन जागा है। दिल्ली के तमाम इलाकों में चल रहे ऐसे 10,000 से ज्यादा वैध अवैध होटलों, गेस्ट हाउस और बेड एंड ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट की जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और एमसीडी की कई टीमें गठित की गई। टीमें होटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट में जाकर एमसीडी लाइसेंस, फायर एनओसी, कमरों की संख्या, आपात स्थिति में निकासी, आग या किसी आपदा में बचाव के साधन, आग बुझाने के इंतजामों और पानी की व्यवस्था की जांच कर रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू किया गया। इस तरह की और घटनाएं ना घटें, इसके पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। वहाँ पे सीलिंग और वहाँ पे जो इंस्पेक्शन का ड्राइव चल रहा है, जिसमें हमारे डीसी, डीएम, पुलिस अधिकारी और फायर डिपार्टमेंट के अफसर, ये सब लोग लग के उस क्षेत्र का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और उस निरीक्षण में जैसे ही कोई भी 1% कोई अगर अनदेखी पाई जाती है सुरक्षा मानकों की, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सीलिंग की जाएगी। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे होटल्स जो इस तरह से अवैध चल रहे थे, वो उन्होंने स्वयं ही अपने बिल्डिंग्स में खाली कर दिया। दिल्ली में ऐसे अवैध रेस्टोरेंट की भी जांच की जा रही है, जिन्हें लाइसेंस तो चाय और नाश्ते का ही मिला हुआ है, लेकिन वो पूरा खाना बना रहे हैं और 20 लोगों तक के बैठने की सुविधा है। सरकार के सेक्शन से हादसे वाले इलाके में हड़कंप मचा है। कई होटल और रेस्टोरेंट में ताले लटके नजर आ रहे हैं। दिल्ली के हौजरानी में हुए होटल हादसे के बाद अब तमाम जितने होटल हैं इधर हौजरानी इलाके में, वहाँ पर अमूमन यही तस्वीर नज़र आ रही है। तमाम होटलों के दरवाजे लॉक हैं और जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं है। ये होटल वीनस इन है। इसी तरीके से मेन रोड पर जो 3 होटल हैं उनमें भी इसी तरह की तस्वीर नज़र आ रही है। किसी ने अंदर से चेन लगाकर बंद किया हुआ है, किसी ने जो है वो अंदर से गेट लॉक करके शटर डाउन कर दिए हैं। और हर होटल की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो हर होटल इसी तरीके से नज़र आ रहा है। होटल वीनस इन जो है हौजरानी का, इसी तरीके से जो मेन रोड पर 3 होटल मेन उसी शख्स के हैं जिसके लवकेश बजाज के होटल में जो है वो हादसा हुआ, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें से जो एक होटल है ग्रीन रेजिडेंसी, वहाँ पर भी अमूमन यही हालत है। हमने खुद तस्वीरें देखी हैं कि 2.5 से 3 फीट की जो है वो स्टेयर्स हैं, बहुत पतली पतली, और जो कॉरिडोर है वो भी बहुत सकरा कॉरिडोर है। कि ये इसी तरीके से मेन रोड पर है होटल फ्लोरिशन। इसके अंदर तो हमने खुद जाकर चेक किया था कि यहाँ पर भी जो ऊपर छत है उसका दरवाज़ा लॉक था। और ये देखिए, ये फ़िलहाल होटल में इस तरीके से अंदर से चेन मार ली गई है, चेन लगा के बंद है। इसमें भी बेसमेंट है और बेसमेंट में हालांकि कोई किचन तो चलती हुई नज़र नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं कि कितनी सक्रिय है। मुश्किल से 3 फीट के आसपास की होगी। और इसी तरीके से कॉरिडोर है, पतला सा कॉरिडोर है। ऊपर जाकर एक फ्लोर पर 5-5 कमरे बने हुए हैं। और ये देखिए, ये दूसरा होटल है ग्रीन रेजिडेंसी। ये तमाम जो 3 होटल मैंने अभी दिखा रहे हैं, ये चाहे फ्लोरिशन हो, चाहे ग्रीन रेजिडेंसी हो, और जहाँ पर ये हादसा हुआ, ये तीनों होटल उसी शख्स के हैं, लवकेश बजाज के। और लवकेश बजाज ने हालांकि ये कहा है कि
उसे किसी ने कहा था कि दिल्ली में सब चलता है और इस सब चलता है कि तर्ज पर उसने यहाँ पर तमाम अवैध निर्माण कराया। और देखिए इस होटल की भी अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, फिलहाल यहाँ पर भी दरवाजे बंद हैं, लॉक है, अंदर से शटर बंद है। ये घटना के बाद तमाम विभाग जो हैं वो जांच की बात कर रहे हैं और तमाम उन बिल्डिंगों पर सील लगाने की बात हो रही है जो इस तरह की बनी हुई है, अवैध है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ये तमाम एजेंसियां पहले से अपना काम करती सही तरीके से तो यह हादसा रोका जा सकता था। दिल्ली में ऐसे होटल रेस्टोरेंट पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है जिनको परमिशन तो सीमित कमरों की मिली है, लेकिन 20 से 25 कमरे बनाकर धड़ल्ले से लोगों को ठहरा रहे हैं। दिल्ली के ऐसे कई इलाके जहां बड़ी संख्या में बिना परमिशन के भी होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब चल रहे हैं, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी तक नहीं। प्रशासन जिन इलाकों में एक्शन कर रहा है उनमें मालवीय नगर, महिपालपुर, पहाड़गंज, करोल बाग, राजेंद्र नगर, अंसारी नगर, जसोला विहार, छतरपुर, लक्ष्मी नगर, कालिंदी कुंज जैसे इलाके शामिल हैं। सिर्फ ये मैक्स हॉस्पिटल के बाहर की घटना नहीं है। आप जहां जहां सरकारी या प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं, आप उस अस्पताल के आसपास चले जाएं, आपको उसी तरीके का नेक्सस मिलेगा, उसी तरीके का हब देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बात, और जहां पर मैं हूं दिव्या, वो देखिए ये सर गंगाराम अस्पताल है, काफ़ी वीआईपी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, और इसके ठीक इस तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर है। दरअसल ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका जुलाई 2024 में इसी रॉय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। लाइब्रेरी चलाया जा रहा था और उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर गतिविधियां शुरू हुई थी, लेकिन बावजूद इसके देखिए अभी भी मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको होटल दिख जाएंगे, कई सारे मेडिकल शॉप दिख जाएंगे आपको, और इस पूरे गलियों में आप जाएंगे तो कई सारे आपको गेस्ट हाउस दिख जाएंगे जहां पे मरीज यहां पर अपना इलाज कराने आते हैं। आप इधर किसी इलाके में चले जाएं, आपको सभी जगहों पर आपको वो तमाम मानदंड जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं वो मानदंड नहीं है, इसमें फुलफिल नहीं है। देखिए कि होटल क्रिस्टल, इसमें भी एक एग्जिट और एक एंट्रेंस है, और इसमें भी अगर हादसे होंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। तो ये देखिए ये पूरा जो है आगे पैक है और इसमें भी व्यवस्था नहीं होगी। दिल्ली में अधिकांश छोटे होटल, गेस्ट हाउस और B&B घने और रिहायशी इलाकों के बीच सकरी गलियों में बने इमारतें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, जिससे ये किसी फायर चेंबर से कम नहीं। यहाँ 4 पहिया वाहन तो दूर, पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। आग लगने पर इन इलाकों में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बचाव दल का पहुंचना नामुमकिन सा होता है। अवैध रूप से बनी इमारतों में पतली सीढ़ियां, आपात निकासी और आग बुझाने के इंतजाम नहीं होने से हादसे की संभावना रहती, मगर कोई एक्शन नहीं होने से ऐसे होटल, गेस्ट हाउस खुलेआम मौत को न्योता दे रहे हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार लवकेश बजाज से भी पुलिस ने जब पूछा कि 6 कमरे का लाइसेंस लेकर 25 कमरे कैसे चला रहे थे, फायर एनओसी भी नहीं थी, तो उसने जवाब दिया कि दिल्ली में सब चलता है। यही सोच है जिसने दिल्ली को फायर चेंबर बना दिया। पुलिस ने अग्निकांड मामले की भी जांच तेज कर दी। लवकेश बजाज ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा था और फिर भाग गया था। यह भी खुलासा हुआ है कि लवकेश बजाज जनवरी 2025 में गिरफ्तार हो चुका है। उस पर बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनवाने और भारत में अवैध रूप से रहने में मदद का आरोप लगा था। पहाड़गंज थाने में 29 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। होटल अग्निकांड मामले में पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश की तलाश कर रही। दोनों ही हादसे के बाद से फरार है। जय मिश्रा दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, वहीं मैनेजर राकेश समेत होटल के बाकी स्टाफ के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही। पुलिस की जांच में एक और खुलासा हुआ है कि लवकेश बजाज पर इससे पहले भी एक मामला दर्ज किया गया था। जनवरी 2025 में लवकेश बजाज पर आरोप था कि उसने एक शख्स को जो बांग्लादेश का रहने वाला था उसको फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए, जिसके बाद जो है लवकेश बजाज की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाकायदा उसे 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा था और ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस पुराने मुकदमे से ये बात तो साफ होती है कि लवकेश बजाज
पहले से ही फर्जी कामों में लिप्त रहा है और जिस तरीके से इस होटल में कई अनियमितताएं पाई गई जिसके चलते जो हादसे में इतने लोगों की जान गई, वो अपने आप में एक बार फिर से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो लवकेश बजाज ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया और सीधा कहा कि दिल्ली में सब चलता है। कैमरामैन सुनील के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली फायर सर्विस में कई खामियां हैं और इसकी पोल कई दफा कई मौकों पर कई घटनाओं पर खुल चुकी हैं। हर घटना के बाद इसको दुरुस्त करने का वादा भी होता है। हर बार ऐसी घटनाओं पर भागम भाग मचती है, लेकिन फिर जैसे ही मामला शांत होता है सारी कार्यवाहियां कागजों पर धरी रह जाती हैं। ये कितनी सामान्य चीजें हैं हम आपको दिखाते हैं और मुश्किल नहीं है इस पर काम ना किया जा सके, लेकिन फिर भी नहीं होता। आखिर क्यों, ये सवाल है। लेकिन देखिए समस्याएं कहां हैं दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट में। सबसे बड़ी समस्या है कर्मचारियों की कमी। गंभीर तौर पर स्टाफ की कमी है इस डिपार्टमेंट में। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक स्टेशन ऑफिसर के लगभग 80% पद खाली हैं। ड्राइवर, लीडिंग फायरमैन, सब ऑफिसर, अन्य टेक्निकल पदों पर भी बड़ी संख्या में जगह खाली है, लेकिन ये भर्तियां नहीं होती। इसके चलते मौजूद जो कर्मचारी है उनको 24 घंटे से लेकर 72 घंटे की लंबी लंबी शिफ्ट करनी पड़ती है। अंदाजा लगाइए 2.5 करोड़ आबादी की सुरक्षा के लिए केवल लगभग 2,500 फायर फाइटर्स उपलब्ध हैं, जिससे थकान और कार्य क्षमता पर असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। एक समस्या फायर स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या की भी है। मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में 120 फायर स्टेशन होने चाहिए कम से कम, लेकिन अभी सिर्फ 71 है। सीएजी की रिपोर्ट्स तक में कहा गया कि दिल्ली को और फायर स्टेशनों की जरूरत है। कई क्षेत्रों में आग लगने पर रिस्पांस टाइम जो तय मानक है 5 मिनट का, उससे अधिक पाया जाता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। संसाधनों और उपकरणों की भी सीमा है। पूर्व ऑडिट रिपोर्ट्स में भी आधुनिक इक्विपमेंट्स की कमी कई बार बताई जा चुकी है। कुछ विशेष वाहन यूजलेस हो चुके हैं, यह भी बताया गया। बहुमंजिला इमारतों और संकरी गलियों में आग बुझाने वाले रोबोट, स्पेशल कटिंग टूल्स और स्मोक एक्सट्रैक्टर जैसे उपकरणों का अभाव है, जिससे बचाव अभियान प्रभावित होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटे सन्नाटा। एक गंभीर समस्या है दिल्ली की बसावट में संकरी सड़कें और अवैध निर्माण, जैसा कि अभी आप रिपोर्ट में देख रहे थे। यह समस्या सीधे दिल्ली फायर सर्विस की हालांकि नहीं है, लेकिन उसके काम को प्रभावित जरूर करती है। दिल्ली के कई इलाकों में संकरी गलियां, अवैध निर्माण, फायर टेंडर्स की आवाजाही में बाधा बनती है। इससे घनी आबादी वाले बाजारों, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में आग बुझाने का काम अधिक कठिन हो जाता है। साफ है दिल्ली में घटनाओं के मुकाबले अपर्याप्त क्षमता है, लेकिन 2026 के शुरुआती महीनों में ही हजारों आग की घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें 5 महीने में 66 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक अधिकांश घटनाओं का कारण इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहा, क्योंकि बढ़ती घटनाओं के मुकाबले संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली सरकार दिल्ली फायर सर्विस को अत्याधुनिक नहीं बनाने पर काम कर रही। इसके लिए जरूर काम हो रहा है। इस विभाग का बजट बढ़ाकर 674 करोड़ कर दिया गया, यानी बजट में 27% की बढ़ोतरी की गई। 2025 में दिल्ली फायर सर्विस संशोधन नियम भी लागू किए गए, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी फायर एनओसी जारी कर पाएंगे। लेकिन जमीन पर इन इम्प्लीमेंटेशन का कोई खास फायदा हुआ हो, ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आया। लेकिन आपने सुना होगा दिल्ली दिलवालों की है, ये जरूर एक बार फिर सच होता नजर आया है। दिल्ली के होटल में भयानक अग्निकांड के दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक तरफ फायर कॉल मिलते ही हेड कांस्टेबल दिनेश यादव करीब 250 मीटर तक पैदल दौड़कर वहां पहुंचे और होटल के अंदर घुसकर खिड़कियों के शीशे हाथ से तोड़े लोगों को बाहर निकालने में मदद की। तो दूसरी ओर इमारत के नीचे सड़क पर गद्दा कारोबारी रियाजुद्दीन ने बिना देरी किए हुए करीब 2 लाख रुपए के गद्दे बिछा दिए ताकि लोगों की जान बच पाए। आग की लपटें पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। कोई सीढ़ियों के पास खिड़की से जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था, तो कोई छत पर चढ़ा हुआ था। आग की भीषण लपटों के बीच किसी की भी हिम्मत अंदर घुसने की नहीं हो रही थी। इसी बीच पीसीआर कॉल मिलते ही हेड कांस्टेबल दिनेश यादव तेजी से अपने सहयोगी रामपाल के साथ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। भयानक आग के बीच दिनेश यादव अपनी जान की परवाह न करते हुए होटल के अंदर घुस गए और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचे। दिनेश यादव ने बताया कि अंदर चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे
उन्होंने मुक्के मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़े। इसी दौरान उसके हाथ और पैर में कांच घुस गया, लेकिन लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इमारत में फंसी 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को अकेले सुरक्षित बाहर निकाला। दिनेश यादव आग लगने से घायल भी हो गए। मेरे साथ इस वक्त मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल दिनेश यादव हैं, और दिनेश यादव वो शख्स हैं जो वहाँ पर जब आग लगी हुई थी हौजरानी के गेस्ट हाउस में, तब अंदर से लोग चीख रहे थे और ये बिना डरे सीधा होटल के अंदर गए। इन्होंने 2 महिलाओं की जान बचाई। दिनेश जी, क्या हुआ था जब आप अंदर घुसे, क्या देखा आपने अंदर जाकर? सर, बाथरूम था, बिल्कुल सकरा था। बाथरूम में उन्होंने शावर चलाया हुआ था और गैस थी जो जलने की, जो अंदर आ रही थी, बेहोशी हो रही थी, उससे घबराहट हो रही थी, लेकिन वो महिलाएं निकल नहीं पा रही थी। शीशा बंद था, बाथरूम था, पूरे रूम में आग भड़की हुई थी, पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। कुछ लोग कूदे भी थे, ऊपर से दिख रहे थे सर, खुद आए। बाहर ही खड़े थे। मैं ये पहनी हुई थी सर, मैं सिविल में था, मैंने येलो टी शर्ट और ब्लैक पैंट थी। मेरे साथी भी थे और पब्लिक वाले कह रहे थे कि सर आप मारे जाओगे, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई थी। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ऐसा था कि मैक्सिमम जितने को हम बचा सकते हैं। तो आप खुद भी घायल हुए, सुना आपके हाथ में भी चोट है, पैर भी आपके जले हुए लग रहे हैं थोड़े से। हाथ जल गया, ये मेरा शीशा तोड़ते वक्त पूरा हाथ इंजर्ड हुआ था सर। ये स्पॉट अभी है नहीं, इसमें टांके लगे हुए हैं। ये मेरे पैर जल गए थे, इसमें टांके लगे हुए हैं सर। अंगूठे में कांच टूट गया था, पूरा पैर जला हुआ है इसमें। और ये कपड़े देखिए, मैं इनके कपड़े भी दिखाऊंगा। ये कपड़े दिनेश ने पहने हुए थे, देखिए इन कपड़ों की कंडीशन बता रही है कि क्या स्थिति थी। आग लगने के दौरान कुछ लोग छत पर चढ़े भी नजर आए थे। वो वहीं से नीचे कूदे थे। उन्हें बचाने के दौरान तारों में लगी आग की वजह से रामपाल भी घायल हुए। वही दमकल विभाग के साथ बिल्डिंग के अंदर हेड कांस्टेबल करतार भी घुस गए। गर्म सीढ़ियों और जले हुए सामान के बीच वो लोगों को गोद में उठाकर बाहर लाए। गर्म चीजें लगने से वो भी घायल हो गए, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और लोगों को बचाने में जुटे रहे। हादसे में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इधर हेड कांस्टेबल दिनेश यादव खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाल रहे थे, तो बाहर इमारत के नीचे जमीन पर सामने ही दुकान चलाने वाले गद्दा कारोबारी रियाजुद्दीन गद्दे बिछाने में जुटे थे। रियाजुद्दीन ने बिना देरी करते हुए जमीन पर करीब 2 लाख रुपए के दर्जनों रजाइयां और गद्दे बिछाकर अस्थायी सुरक्षा कवच तैयार कर दिया, जिससे इमारत में फंसे लोगों को कूदकर सुरक्षित बाहर निकलने में मदद मिली। रियाजुद्दीन के मुताबिक मंजर इतना भयावह था कि बयां नहीं किया जा सकता। लोग खिड़कियों पर आकर मदद की गुहार लगा रहे थे। जब उन्होंने लोगों को इमारत से कूदते देखा तो फौरन दुकान से गद्दे सड़क पर बिछाकर करीब 20 लोगों की जान बचाई। करीब 8 लोगों ने सीधे गद्दों पर छलांग लगाई और गंभीर चोट से बच गए। जो होटल में आग लगी थी और उसके ठीक सामने जहां पुलिस वाले खड़े हैं, वहां पे मंसूरी गद्दा वाला रियाजुद्दीन उसके मालिक थे। और कहा गया कि जब आग भीषण थी तो 3-4 माले पर से जो लोग कुछ लोग कूद कर अपनी जान बचाए, वो उसके गद्दे की वजह से। और उसके मालिक हमारे साथ हैं रियाजुद्दीन। तो आपका नाम रियाजुद्दीन है? रियाजुद्दीन मंसूरी। और कितना सालों से आप एक गद्दे के? यार 45 साल से हो जी मैं। 45। तो जब आग लगी सुबह के वक्त में 9 बजे, तो आपने क्या किया वहाँ पे? आपने गद्दे बिछाया, क्या हुआ था? ठीक है, जब शुरू में आग लगी, लगभग 8 बजे आग लगी है यहाँ पर। हाँ। हमें पता चल गई तभी जब तुरंत। तो हम आए, आने के बाद में देखा तो मेन फ्रंट पे आग थी। हाँ। 2nd फ्लोर पे। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ से हमने देखा नहीं निकल पाएंगे, तो हमने वहाँ से अपनी दुकान के सारे गद्दे उठा करके बिछवा दिए सब कि भाई आप गद्दे बिछाओ। फिर हमने इशारा करा भाई आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें लोग कूदे। 2 लेडीज कूदी, बच्चे भी थे उसमें। लगभग 8 लोग थे। उसके बाद में 12 से 15 हो गए वो कूदने वाले जो थे, तो उनकी सबकी जान बच गई उनकी। तो कितने गद्दे ऐसे आमतौर पर आपके दुकान में होते हैं? मतलब 1.5 से 2 लाख का नुकसान है मेरा। 1.5 से 2 लाख का नुकसान है। बेडशीट बाद में फिर डेड बॉडी निकाली, रजाई गद्दे सब बिछा दिए इन्होंने। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिख रहा है कि लोगों के कपड़ों में आग लगी है और वो इमारत की खिड़कियों से छलांग लगा रहे हैं। इस भयानक आग के बीच अगर हेड कांस्टेबल और रियाजुद्दीन जैसे लोगों ने जान की बाजी नहीं लगाई होती तो और कई लोगों की जान जा सकती थी। वो लोग मसीहा बनकर आए और लोगों को सुरक्षित बचाया, इंसानियत की मिसाल पेश की।
दिल्ली से विमल कौशिक और ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।